हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने हिंदी साहित्य से प्रश्न नहीं लिए हैं। जितने भी प्रश्न हैं वो हमारे भाषा विज्ञान से संबंधित हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के साथ साथ भाषा विज्ञान भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रूरी है कि कुछ प्रश्नावली उसकी भी कर ली जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से ही तैयार किए गए हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नंबर 1 ब्रजभाषा, नंबर 2 बुंदेली, नंबर 3 कन्नौजी और नंबर 4 मगही। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी तीनों ही पश्चिमी हिंदी बोली से संबंधित है, लेकिन मगही बिहार की उपभाषा या फिर बोली मानी जाती है। बिहारी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां पश्चिमी हिंदी में आ जाती हैं। 5 बोलियां, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और एक आ जाती है हरियाणवी, जिसे बांगुरी भाषा भी कहा जाता है। प्रश्न 2 है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग कैसे होता है? इसमें से हमें असत्य कथन पहचानना है। नंबर 1 साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। नंबर 2 दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। 3 है खड़ी बोली का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश यहाँ आएगा कि उत्तरी रूप में हुआ है। 4 है खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। इसको मैं एक बार सही करेक्शन करके फिर से बोल देती हूँ। खड़ी बोली का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश की उत्तरी रूप में हुआ है। तो जहाँ तक ये तीनों ही कथन सही हैं, 4 गलत है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, जबकि लोक साहित्य खड़ी बोली में मिलता है। तो 4 ही रॉन्ग आंसर है। अब जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो इसी तरीके से ज़्यादा आ रहे हैं ऑप्शन में और डिटेल्ड में दे दिए जाते हैं। उनको पढ़ के एक प्रश्न लगाना होता है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा टफ होता जा रहा है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। असत्य कथन को पहचानना है, इनको हमें सुमेलित करना और जो भी असत्य होगा वो पहचानना है। नंबर 1 खड़ी बोली का संबंध बिजनौर से है। ब्रजभाषा आगरा से, अवधि सुल्तानपुर से, या फिर ये सभी की सभी सही है। तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, खड़ी बोली सही है, बिजनौर से है। ब्रजभाषा का संबंध आगरा से, अवधि सुल्तानपुर में बोली जाती है। तो ये चारों ही कथन सही है। यहाँ मैंने सिर्फ इसलिए डाला है कि ये चीज़ें आपके माइंड में ऐड हो जाए। खड़ी बोली का संबंध बिजनौर से भी है। ब्रजभाषा आगरा में बोली जाती है, अवधि सुल्तानपुर में। प्रश्न 4 है, कौन सी लिपियां दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? नंबर 1 रोमन, नंबर 2 फारसी, नंबर 3 देवनागरी, नंबर 4 रूसी। तो दाएं से बाएं लिखी जाती है फारसी। रोमन, देवनागरी, रूसी तीनों ही लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमारी देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रश्न 5 है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? नंबर 1 कन्नड़, नंबर 2 मलयालम, नंबर 3 बंगाली, नंबर 4 तेलुगु। तो फ्रेंड्स, बंगाली द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। बंगाली भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी भाषा है? भारोपीय। बंगाली भारोपीय परिवार की भाषा है। सबसे बड़ा परिवार कौन सा है भाषा का? भारोपीय परिवार। तो कन्नड़, मलयालम, तेलुगु तीनों ही द्रविड़ परिवार की, लेकिन बंगाली भारोपीय भाषा परिवार की है। प्रश्न 6 है, भारत की संपर्क भाषा है। नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 मराठी, नंबर 3 अंग्रेजी, नंबर 4 उर्दू। तो भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। कौन सी है? हिंदी। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है? भारत की संपर्क भाषा हिंदी सही है, लेकिन अगर विश्व का पूछा जाएगा तो राइट आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। विश्व स्तर पर जो संपर्क भाषा है वो अंग्रेजी है। प्रश्न 7 है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? नंबर 1 पैशाची, नंबर 2 सौर सैनी, नंबर 3 मागधी और नंबर 4 अर्ध मागधी। तो फ्रेंड्स, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से।
पैसाची अपभ्रंश की उत्पत्ति, पैसाची से पंजाबी, पैसाची से पंजाबी। मागधी से बिहारी, मागधी से बिहारी। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी आ जाती है। तो सौरसैनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, सौरसैनी अपभ्रंश पैसाची पंजाबी, और मागधी अपभ्रंश किस में आता है, बिहारी। और अर्धमागधी की पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। प्रश्न 8 है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? नंबर 1 खरोष्टी, नंबर 2 मंडारिन, नंबर 3 पाली, नंबर 4 देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी लिपि है देवनागरी। वर्तमान हिंदी लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसके और देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये सभी भी भाषाएं देवनागरी में भी लिखी जाती हैं। एक बार नोट कर लीजिए, संस्कृत, मराठी, इसके साथ ही नेपाली, ये भी किस लिपि में लिखी जाती हैं? ये भी लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। प्रश्न 9 है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रयोग हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्यिक सामग्री के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? नंबर 1 वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, नंबर 2 राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, नंबर 3 वैज्ञानिक ज्ञान आयोग, नंबर 4 शब्दावली आयोग। तो ये था वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। प्रश्न 10 है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? नंबर 1 ब्रजभाषा, नंबर 2 बांग्रू, नंबर 3 खड़ी बोली हिंदी और नंबर 4 हिंदी। तो किससे हुआ है मानक हिंदी का विकास? तो ये हुआ है खड़ी बोली हिंदी से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी। प्रश्न 11 है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? नंबर 1 पढ़े लिखे भारत का, नंबर 2 राष्ट्रीय एकता का, नंबर 3 शिक्षित भारत का, नंबर 4 देश भर से संपर्क था। तो ये बनी थी राष्ट्रीय एकता का पर्याय। प्रश्न 12 है, व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जा सकता है? नंबर 1 ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, नंबर 2 वाक्य रचना के स्तर पर, नंबर 3 शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर, नंबर 4 लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर। तो यह है शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर। प्रश्न 13 है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान से संबंधित नहीं है? नंबर 1 जयपुरी, नंबर 2 मारवाड़ी, नंबर 3 मेवाती, नंबर 4 मगही। तो ये है मगही। मगही का संबंध राजस्थान से नहीं है। मगही के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, एक आती है भोजपुरी और दूसरी आती है मैथिली। 3 भाषाएं ये मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। कौन सी? मगही। और ये बिहारी की उपभाषा मानी जाती है मगही। मगही, भोजपुरी, मैथिली ये बिहारी की उपभाषाएं हैं। और बात करें राजस्थान की तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, इसके साथ ही साथ मालवी। कौन सी है? मालवी। ये 4 प्रमुख भाषाएं हैं राजस्थान से संबंधित हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी 4 हो गई राजस्थान से संबंधित। और मगही, भोजपुरी और मैथिली ये हो जाती हैं बिहार से संबंधित भाषाएं। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 11वीं शताब्दी, 2 है 10वीं शताब्दी, 3 है 9वीं शताब्दी, 4 है 6ठी शताब्दी। तो हुआ था 6ठी शताब्दी से। आज का लास्ट प्रश्न है, मानक हिंदी की व्याकरण संरचना के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? सही पहचानना है। नंबर 1 मानक हिंदी में 10 कारकों विभक्ति चिन्ह निश्चित है। नंबर 2 मानक हिंदी की बाकी संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया फिर कर्ता और कर्म आता है, कर्ता ये आधा है। 3 है मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है। और 4 पर है व्याकरण स्तर पर मानक हिंदी के रूप में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। हमारा राइट आंसर सिर्फ यही है, व्याकरण स्तर पर मानक हिंदी के रूप
परिवर्तन और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास, चौथी हिंदी भाषा से संबंधित 15 प्रश्नों की प्रश्नावली। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल के एक नए मॉक टेस्ट में, देखेंगे या तो हिंदी साहित्य का कराएंगे, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो हिंदी भाषा का ही मॉक टेस्ट कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।